हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। कल हमने जो है हिंदी में निबंध के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और कैसे जो है उसको लिखना है, लिखने का सही तरीका जो है हम बताए थे। अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है 2023 परीक्षा के लिए निबंध का। आज जो है दूसरा प्रश्न, हिंदी का पहला सब्जेक्टिव प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखें। ये दूसरा प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करें, जिसमें से दो क्वेश्चंस जो होते हैं गद्य खंड के होते हैं और दो क्वेश्चन जो हैं काव्य खंड के होते हैं। तो हम जो हैं आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट यही आ रहा था कि सर बना के आप काहे नहीं दिखाते हैं, आपने तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है कि कौन कौन सा आएगा, एक बार बना के बताइए। आज हम बना के आपको बताएंगे और बड़ी आसान भाषा में कि आपको रटने की आवश्यकताएं नहीं होगी। और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ये गद्य खंड के 8 वो जो है ऐसा 8 गो क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। वही में से एक गो आवे वाला है। ये जो है काव्य खंड के भी जो है 8 गो बताए हैं, ओकरो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ओकरा में से एक गो आवेला है। एगो जो है 4 नंबर के होता है, तो जब कह रहा है क्वेश्चन में 2 गो बनावेला, 4 गो रहता है जेकरा में से 2 गो कौनो बना सकते हैं, 8 नंबर आपको मिलेगा। निबंध में कल 8 नंबर कंप्लीट हो गया था, आज इसमें जो है 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, है कि नहीं। सुनिएगा कैसे बनावल जाता है। देखिए पहला नंबर है, ऐसे 4 गो क्वेश्चन रहता है, हम 2 गो लिए हैं, बनाना है हमको। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। इसके लिए पहला बात कि आपको मालूम होना चाहिए यह लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, चैप्टर के नाम है, राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत सारे लड़के लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि कौन चैप्टर के है, इसके राइटर कौन है। आपको पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8 दूना 16 गो गद्य खंड और काव्य खंड के बता दिए हैं कि कौन चैप्टर के है, कौन राइटर के है, उसमें सब हम लिखे हैं। जाके आप देख लीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, रटे की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो ये जो है उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब पेपर में हम लोग बनाते हैं ना, तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं। यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन उतारा है ना, लेकिन आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, लिखेंगे दूसरा के। अगर पहला बना रहे हैं तब पहला, इसके नीचे से जो है ऐसे उत्तर लिखेंगे, इसमें जो है डैश देके लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसे लिखल जाता है। क्वेश्चन लिखिएगा, आपका जो है समय बर्बाद होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के लोग जो है पेज भरने के चक्कर में जो है क्वेश्चन लिख के आते हैं, यार अपन समय खराब करते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो है उत्तर लिखेंगे, लिखले स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखेंगे। यहाँ से प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था शीर्षक, उसने कहा था पाठ से, जिसे देखिए लिखे हम लोग कहाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है
लिया गया है। इतना लिख दिए आप। इतना आपको कोनो कहे कोनो सब प्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न आए इतना लिखना है, लेकिन उसमें जो है चैप्टर और राइटर के नाम जो है चेंज रहेंगे, ठीक है ना। तो इतना हम लोग लिख दिए। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है, ठीक है ना, से लिया गया है। अब आगे जिसमें इस कहानी के नायक लहना सिंह अब जो है ये बात कौन बोल रहा है, लहने सिंह बोल रहा है। तो इसी में हम लिखेंगे कि जिसमें इस कहानी के नायक लहना सिंह, नायक मतलब कि मेन हीरो, नायक के इंग्लिश हीरो होता है, तो जिसमें इस कहानी के नायक लहना सिंह ने सूबेदार की पत्नी थी एगो, सूबेदारनी। अभी सूबेदारनी कौन थी? तो सूबेदारनी वही थी जिससे जो है लहना सिंह प्यार करता था बचपन में, है कि नहीं। जिसमें इस कहानी के नायक लहना सिंह ने सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी को यह संदेश पहुंचाने के लिए कहता है। किससे? तो उसके जो है वजीरा सिंह जो दोस्त होता है ना, उससे कहता है। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, जैसे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो कैसे? तो पहले तो एक लाइन सब में सेम लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, जो राइटर होंगे उसका नाम लेंगे और उसके बाद जो है जो चैप्टर होगा वो लिखेंगे, और जो इसका मतलब होगा ना वही हम लोग लिखेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा कि जिसमें इस कहानी के नायक लहना सिंह ने सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी को संदेश पहुंचाने के लिए, चलिए पूरा बना देते हैं, संदेश पहुंचाने के लिए वजीरा सिंह से यह कहता है कि तुम घर जाना तो उससे कह देना। किससे कह देना? सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया है। तो राइटिंग खराब है, समझ लेना सब, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 लाइन बोर्ड पे हुआ है, लेकिन आप कॉपी में लिखिएगा ना तो 8 लाइन में ही अटेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर इतना छोटी को लिखेंगे तो आंसरवा मिलेगा। अरे जो क्वेश्चनवा में कहेगा उतने में आंसर लिखेंगे, कहाँ से इसको जो है हम 50 लाइन के बनाएं। यही तो कहा था ना, प्रस्तुत और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो इसका प्रस्तुत सब प्रसंग व्याख्या करना था, एक्सप्लेन करना था। तो प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है, जिसमें इस कहानी के नायक लहना सिंह ने सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी को संदेश पहुंचाने के लिए वजीरा सिंह से यह कहता है कि तुम घर जाना तो उससे कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। जो ओकर सूबेदार
की पत्नी थी सूबेदारनी, वो लहना सिंह से बचपन में प्यार करती थी और ओकर एगो पुत्र था बोधा सिंह, वो भी फौजे में था। तो लहना सिंह को जो है सूबेदारनी कही थी कि एक गो हमारे बेटा है, इसका जो है तुम जान पे खेल के रक्षा करना, इसको कैसों बचा लेना। और लहना सिंह यही किया था कि अपन जान के कारण जान पे खेल के और बेटा के बचाया था। ये होता है मोहब्बत। एक घड़ी के मोहब्बत तो के कैसन करता है सब हमारा नहीं मालूम, लेकिन ये होता है एक्चुअल में। उसने कहा था ना, है एक सच्ची प्रेम की घटना को जो है दर्शाया है इस कहानी में। मज़ा भी आया है, कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बड़े इंटरेस्ट आएगा। लहना सिंह के जो रवैया थे वो आपको जो है सुनने को मिलेंगे ना। अब ये जो है आप देखिए, बहुत सारे लोग जो है ये रिपीट भी कर सकते हैं और नहीं तो जो है अपने मन से भी जो है इस वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके मन में आए लिखिएगा, लेकिन ये जो राइटर एंड चैप्टर है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें जो है नीचे ऊपर आपका जो है चेंज हो सकता है कि मेरे कहने का जो है मतलब जैसे हम दूसरे वर्ड से कह रहे हैं, आप जो है दूसरे वर्ड से कहें। नेक्स्ट प्रश्न यही है, और ये जो है हमने काव्य खंड से एक लिया है कि नाम लय भरय उदर एक प्रभु दासी दास को कहाई। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास को कहाई। ये जो है ना, ये जो है काव्य खंड का एक जो है भाग है। और इसमें कैसे लिखेंगे तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित, तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य खंड लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ पद से लिया गया है, ठीक है ना, जिसमें तुलसीदास जी नज़र आ रहे हैं ना यार, मार्कर के इंक जो हैं थोड़ा ख़त्म हो गए हैं, जिसमें तुलसीदास जी यह कहते हैं कि हे माँ सीते मतलब कि राम जी के पत्नी के सीते कि प्रभु श्री राम से यह कहना कि आपका एक दास है, दास मीन्स नौकर, आपका एक दास है जो बहुत ही गरीब है, दुर्लभ है, बहुत ही गरीब एवं दुर्लभ है, दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल है जो उन्हीं का नाम लेकर, यानी कि राम जी का नाम लेकर, उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट पालता है, नाम लेकर अपना पेट पालता है मतलब कि भरता है, पालता है। यह बात मेरी अगर आपको समय मिले तो प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा, प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है ना, तो यही जो है व्याख्याएं हैं जो आपको
बड़ी आसान है, जैसे कि नहीं कि हम जैसे लिखे हैं वैसे ही आप भी लिखेंगे, आपके जो है वर्ड चेंज भी हो सकते हैं, आप जो है दूसरा कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन अर्थ वाकई में यही है। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। ये प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ पद से लिया गया है। पद दूगो है, एगो सूरदास जी के है, एगो जो है तुलसीदास जी के है। तुलसीदास जी जो है राम भक्ति से रिलेटेड पद को लिखे हैं एंड सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति से रिलेटेड पद को जो है लिखे हैं। लेकिन अगर वो भी आ जाता है ना तो ये ऊपर वाली जो पंक्तियां हैं ना ये सेम ही रहेगी कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है यहाँ तुलसीदास जी के जगह सूरदास लिखेंगे, पद के जगह पद ही लिखेंगे ना, तो ये जो है सेम बातें हैं। जो ऊपर के लाइन होंगे ना वो सभी में जो है एक्चुअल में सेम ही होंगे, बस यही कहना था। और जो है बाकी सबके जो हैं जो हमने 8 जो है गद खंड में जो है प्रैक्टिस करवाए हैं ना 8 क्वेश्चन, उसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें से आपके एग्जाम में आएंगे। एंड जो है हम बोलें तो काव्य खंड के भी जो है 8 प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं। टोटली जो है 16 प्रश्न हैं। अगर ये 16 प्रश्नों को प्रैक्टिस आप कर लेते हैं ना तो आपके 8 नंबर जो हैं कंप्लीटली जो है आ ही जाएंगे इसमें। तो हम चाहेंगे कि आप जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे आप लोगों का जो है कमेंट आते हैं ना कि बनाइए, तो आपके अनुसार जो है हमने इसे बना भी दिया। ठीक है, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है शेयर कीजिए, वीडियो देखने उसके लिए धन्यवाद।